एक दूसरे से छोटे बड़े क्यों माने जाए? बच्चे पिताजी, टाइगर डेमन मर चुका है। वो टाइगर डेमन तो डेमन किंग के लेवल तक पहुंच गया था। वो कैसे हार सकता है? उसका हारना तो ताज्जुब की बात है। इतने सालों तक उसने हमारे लिए काम किया है। ऐसा शख्स दोबारा मिलना काफी मुश्किल है। ये छोटे चाचा का काम तो नहीं है। सॉर्डिन तो नॉर्थ सी में है, वो इतना जल्दी वापस नहीं आ सकता। फिर वो आखिर कौन था? मैथ्यू, थक गए क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या मिला है हमें। ये टाइगर डीमन का कोर टॉप ग्रेड फाउंडेशन पिल से ज्यादा शक्ति रखता है। ये तुम्हारी फाउंडेशन बनवाएगा और तुम सेरेनिटी रियल्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या? इसकी शक्ति हद से ज्यादा है। अगर गलती हुई तो तुम्हारे मेरिडियंस टूट जाएंगी। क्या तुम रिस्क लोगे? मैं एक आम इंसान हूँ। अगर ये नहीं कर पाया तो किस्मत से कैसे लड़ूंगा? मैंने हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। हिम्मत मत हारना। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे, तुमने बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त है तुम्हें वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखाने का। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक? मैथ्यू, याद रखना, साधारण सा लोहा भी हजारों बार पीटने पर दमदार स्टील बन जाता है। वो कल्टीवेटर्स जो खुद को ऊपर समझते हैं और तुम जैसे लोगों को कम आंकते हैं, पर वो भूल जाते हैं इतिहास में जो लोग सच्ची सीमा तोड़ कर गए, पहले उन्होंने अपने शरीर और मन को लोहे की तरह मजबूत किया। साधना का रास्ता मॉर्टल होने से सीमित नहीं होना चाहिए। सारे डिसाइपल्स ध्यान से सुनो। मैं हूँ ब्लैक ब्लेड। मुझे चुना है हेडमास्टर ने इस सिलेक्शन के लिए। इस मुकाबले में ताकत ही मायने रखती है। आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इसीलिए आगे बढ़ो और अपनी श्रेष्ठता को साबित करो। अगला मुकाबला टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो मैथ्यू है। वाह, वो सच में आ गया। 3 साल में काफी बदल गया है। ये तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। हाँ, मजा आएगा। इतना हंगामा? भैया जल्दी आओ। इस लड़के के किक्स में बहुत पावर है। कौन है ये? ये है टॉम रीड, अपने परिवार की घोस्ट शैडो किक टेक्निक का उस्ताद। वो साधकों को मारकर अपनी साधना करता है। अगला मैच टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो तो मैथ्यू है। वो वापस आ गया, पर 3 साल में काफी शांत लग रहा है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, पहली राउंड में उसके सामने टॉम रीड आ गया। शायद वो एक मूव भी ना झेल पाए। देखने से लगता है ये मामूली लड़का जल्दी ही हार जाएगा। फाउंडिंग मास्टर भी गाय चराते थे पहले। क्या तुम कहना चाहते हो? तुम सब शांति से मैच देखो। मैच शुरू किया जाए। मुकाबला शुरू करो। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये एक जानलेवा किक है। मैथ्यू ने तो अदृश्य किक मारा है। वो अच्छा लड़ रहा है। मैथ्यू तो बार बार लड़ा है टॉम रीड से। पर ये कौन सी मार्शल आर्ट है? लगता है ग्रीन ऑक्स फिस्ट है ये, पर इसे ये आता कैसे है? डर गया क्या?
नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब वो भी हमला कर रहा है। अब शुरू होगा असली खेल। खून तो जरूर बहेगा। मैथ्यू की जीत हुई। अब इससे संभाल। उसकी किक टेक्निक तो साफ साफ एक काली विद्या है। रेफरी रोक क्यों नहीं रहा? वो बच्चा टॉम रीड से बुरी तरह से पिट रहा है, ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ग्रीन ऑक फिस्ट तो बेसिक टेक्निक है, पर मैथ्यू के हाथ में ये इतनी जबरदस्त कैसे लग रही है? अफसोस ये टेक्निक स्टैमिना खा जाता है और मैथ्यू ने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग की है। ग्रीन फिस्ट ऑक्स ये इतना डेस्परेट मूव क्यों यूज कर रहा है? लड़का बस आखिरी कोशिश कर रहा है। ऐसी स्टैमिना ड्रेनिंग टेक्निक 2 बार कोई नहीं कर सकता, ये असंभव है। ये टेक्निक दोबारा से? ये तो स्टैमिना खा जाता है और बॉडी को घिस भी देता है। एक आम लड़ने वाला संभाल भी नहीं पाएगा। फिर भी मैथ्यू टिक गया। लगता है इन 3 सालों में इसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया है। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं ग्रीन ऑक्स पे हार गया। मैथ्यू जीत गया। मैथ्यू जीत गया। इन 3 सालों में मैथ्यू ने बहुत दुख सहे होंगे। ओ तो सब यहीं पर है। इसने एक कमजोर को हराया है और तुम लोगों को लगता है कि इसे हराना नामुमकिन है। जरा देख तो लो एक बार आगे किससे लड़ना है। वो मैं नहीं लड़ रहा, मैं भाग रहा हूँ। मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। ये डैरेन एक निकाला हुआ शिष्य है। लगता है ये सिलेक्शन का मौका उसे वापस सेक्ट में घुसने के लिए चाहिए। क्या ये सब तुमने प्लान किया है? ऐसी बात मत करो। मास्टर ने कहा है बड़े भाई मैचअप से अरेंज करेंगे। हेप्टाक्रेस्ट के सारे डिसाइपल्स ने लाइफ एंड डेथ वेवर साइन किया है। लगता है इस बार बच्चे की किस्मत ही कठिन है। अगला मैच मैथ्यू नॉक्स वर्सेस डैरेन। डैरेन के घर की दौलत बचपन से उसका सहारा रही है। कभी जड़ी बूटियों और एलिक्सर की कमी नहीं हुई। अब वो ओपन गेट रेलम के मध्य चरण तक पहुंच गया है। अगर मैथ्यू इससे लड़ता है तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। क्या मतलब? इतना विश्वास कैसे है? बस है। क्या तुम लियो वेट को जानते हो? हाँ जानता हूँ। सुना है मैंने। मेरा पुराना सीनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वही मेरे लिए सब कुछ था और उसी के लिए आज मैं वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब जब वापस आ ही गए हो तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। क्या कहते हो? तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लड़ाई शुरू की जाए। देखते हैं क्या होता है। मैच शुरू होता है। आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई शुरू हो गई है। ये तो ब्लेस्किल सोर्ड की 6 फॉर्म्स है। ये तो सीखना मुश्किल है, लेकिन ये फॉर्म